अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक भारतीय मीडिया ने ये वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें। कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है, हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। श्रीलंका अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरों में बैठा दिया, अब बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए हैं ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम? आई डोंट केयर, वहां पे बांग्लादेश होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, हम किसी के लिए क्यों अपना वर्ल्ड कप कुर्बान करें यार? अबे बर्बाद हो गए उस्ताद, बेड़ा गर्क हो गया। हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए। ये पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, वो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई? आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था नहीं, तो बस आप वो रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है। इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्कोर अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी। आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बगैर पाकिस्तान के टूर्नामेंट हो वर्ल्ड कप। बस बात सही है। दूसरा भी हमने ये भी देख लिया ना कि हम वो यही चीज तो वहां पे भी हो रही थी एशिया कप में, तो हमें भी अपने मफाद भी तो साथ साथ देख के चलना है ना। कि ये जो पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान मीडिया को पहुंचाया है कि हमारी तैयारियां हमने रोक दी हैं, मतलब तैयारियों से क्या मतलब है कि स्क्वाड शायद अभी अनाउंस नहीं होगा, जो शायद इन्होंने कैंप अनाउंस करना था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्लस वर्ल्ड कप का कैंप कब लगना है, वो शायद अभी ना लगे। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टांस के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं, विच इज रॉन्ग। भाई साहब, आपने अगर दुनिया में ऊपर जाना है ना, आपको इमोशंस नहीं, आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको एजुकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके आप प्रोसेस में आते हैं। लेकिन प्रोसेस को हम यहां पे कभी फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस चीज को डिस्करेज करता हूं कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। नो, वी डू नॉट वांट दिस। हमें तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए यार। ये इतने जो हमने मैच खेले हैं पिछले साल, हमने जो इतनी प्लानिंग की है, वो क्या, किस चीज की प्लानिंग थी वो कि अगर आईसीसी एक टीम के साथ ज्यादती कर रहा तो हम उसमें शामिल हो जाएं। जाओ फिर हम भी नहीं खेलते वर्ल्ड कप। ये गलत बात है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के पीछे यहां पे हमारी क्रिकेट सफर कर रही है। पॉलिसी जराये से खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तमाम तर तैयारियां चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की जानिब से फिलहाल हॉल्ट कर दी गई हैं। क्या वाकई ऐसा, क्या वाकई पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक तो ये खबर जराये से चली है, वरना मोहसिन नकवी जब भी कभी कोई पोजीशन लेते हैं या कोई फैसला करते हैं तो मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन जो है बहुत डायरेक्ट होता है। होपफुली शायद मुमकिन है सूरत ऐसे ही हो। अगर ये ऐसे ही है तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए प्रिंसिपल्ड पोजीशन।
बांग्लादेश के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात और हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश की बिटरनेस जो है, ये न्यू रियलिटीज़ हैं इन दिस रीजन विच वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कि बिटरनेस वहाँ ऑलरेडी हो चुकी हुई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी को वहाँ पर निकाला जा चुका है एक टीम के अंदर से, और जिस टीम में वो थे उसका जो फ्रेंचाइजी था शाहरुख खान, उसको गद्दार तक कहा गया। वहाँ पर उनके ऊपर हमले हुए उनकी यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों के ऊपर। तो देयर इज ए हिस्ट्री, देयर इज ए ग्राउंड रियलिटी विच कैन नॉट बी डिनाइड। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आ सकते जी। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल्ड है, इसलिए कि हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका, जेशा बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कंप्रोमाइज हो रही है, क्रिकेट की गेम में गंद आ रहा है, सियासत आ रही है। लिहाजा ये जो फैसला है कि उन्होंने तमाम तैयारियां, वी आर सो क्लोज टू वर्ल्ड कप नाउ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। गेम ऑफ क्रिकेट इन दिनों जोरों पर है और उसकी जो खबरें अपडेट्स रोजाना चेंज होती जा रही हैं। बांग्लादेश वाला जब मामला हुआ तो उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आई थी कि आईसीसी को थोड़ा सा अपना जो स्टांस है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि हमेशा जो इंडिया का उसको उन्होंने सपोर्ट किया है और इसका क्रेडिट भी इतनी तौर पर मोदी सरकार को जाता है, जिनकी वजह से अब इंडिया इन दिनों जगहसाई उसकी हो रही हर तरफ से, और तंग नजरी, इंतहा पसंदी ये जोरों पर है वहाँ पर। इसलिए हम देखते हैं कि जो तंग नजरी है ये उनके जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ आईसीसी में भी ये नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी उन लोगों की अक्सरियत, तो उनके चेयरमैन भी जायशा इंडिया से ही है, उनका जो हमेशा स्टांस रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और ख़ासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ। अभी चंद दिन पहले हमने खबरें आई थी कि उनके जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले क्रिकेटर जो मुख्तलिफ टीमों में हैं उनके वीज़े रोक दिए गए थे। फिर इस पर यकीनी तौर पर सबने शोर मचाया कि ये क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान को लेकर आप क्यों बदनाम कर रहे हैं। जो अब ये तमाम क्रिकेटर्स अपने अपने ममालिक में सेट हो चुके हैं, वहाँ पर उनकी टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो तो खुदा का शुक्र है कि वो अब उनको अकल आ गई थोड़ा सा इंडियन को, आईसीसी को भी, कि उन्होंने वीज़े जारी करना शुरू कर दिए। अब बात रही बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश का जो स्टांस है बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जो उनकी गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक उसको डिसीजन लेना चाहिए। आपको याद होगा कि जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में होनी, तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टांस लिया था कि हमारे जो टीम है वहाँ पर गैर महफूज है, वहाँ पर जाकर नहीं खेलेंगे। एशिया कप में भी आपने ये सूरत देखी कि इंडिया ने ये स्टांस अपनाया था। तो अब जो एक चीज़ जो रवायत शुरू की थी इंडिया ने, अब वही चीज़ बांग्लादेश दोहरा रहा है, तो उस पर उनको एतराज़ क्या होना चाहिए। ये तो लॉजिक बनती है ना, अगर उनकी गवर्नमेंट रोक देती है कि आपने वहाँ पर नहीं जाना, तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता कि आपको फौरी तौर पर फैसला करे। और इसी यही वजह कि आईसीसी अब थोड़ा सा सोच विचार भी कर रही है, कोई ना कोई सोच तलकार निकाला जाए। दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए वर्ल्ड कप में जिस तरीके से खतरे से गुजर रही है, वहीं पाकिस्तान भी अब उसी खतरे के सामने बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश को डेडलाइन दिया है, 21 तारीख तक रिपोर्ट जमा करनी है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में होने वाले T20I वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने भारत नहीं आएगी, तो कोई इसका वेन्यू चेंज नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश ही इस वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा और स्कॉटलैंड को इस पूरी तरीके से आईसीसी T20I वर्ल्ड कप में उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जिस ग्रुप में बांग्लादेश था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम पूरी तरीके से, इनकी मैनेजमेंट घिर चुकी है आईसीसी के सामने। जो ये बातें कर रहे थे आईसीसी के सामने, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे मीडिया पर आकर, अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। उनके क्रिकेटर अब बगावत करने उतर गए हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में खबरें आ रही हैं। लेकिन उसका साथ दे रहा पाकिस्तान, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब ये बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं कि हमने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को बंद कर दिया है। लेकिन इनकी खुद की मीडिया बातें कर रही है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया है, हमने कोई कैंप नहीं लगाई है, हमने श्रीलंका जाकर कोई तैयारी नहीं करे हैं। तो इसमें तैयारी करने की क्या बात है कि हमने तैयारी को रुकवा दिया? इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से झूठा है, उसी तरीके से झूठे अंदाज में बयानबाजी करे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहा है, अब इनकी भी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज होने जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक्सपोज हुई, उनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हुई, उसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्सपोज होगा। मतलब मोहसिन नकवी सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बाहर कर देती है T20I वर्ल्ड कप से, तो हम भी वर्ल्ड कप टीम के लिए पार्टिसिपेशन के लिए एक बार रिव्यू करेंगे। अगर
हमें लगता है कि वर्ल्ड कप खेलना चाहिए तो हम खेलेंगे, नहीं तो हम भी बाइकआउट कर देंगे। क्योंकि बांग्लादेश है जो मजहबी भाई है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन भिखारियों की किस तरीके से सोच है, जो बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा भाई है, अगर उसको बाइकआउट करेंगे तो हम भी बाइकआउट कर जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर इनकी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आईसीसी हाथ खड़े कर दे कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं खिलाने देंगे आईसीसी T20I वर्ल्ड कप। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, वो पूरी तरीके से बांग्लादेश बन जाएगी। मतलब हर जगहों से जलील होते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, हर जगहों पर जलील होते हैं, लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं होती है। बातें ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब क्या करके आए हों, एक किसी भी वर्ल्ड कप में अच्छा कर नहीं पाते। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, उसमें एक्सपोज हुए थे, दोनों टीमें एक्सपोज हुई थी। मतलब उसके बाद से अभी एशिया कप हुआ था, उसमें इतनी बुरी तरीके से हमने इन लोगों को मारा था। उसके बाद 2024 में T20I वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन दोनों टीमों ने इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई कि पहले राउंड से बाहर हुए। उसके बाद उसके पहले भारत में 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इतनी बुरी तरीके से हारे कि मतलब सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मतलब हर टूर्नामेंटों में इन दोनों टीमों का एक ही जैसा रवैया रहता है कि पहले राउंड से ही बाहर होना, और इनकी बातें बड़ी बड़ी होती है। इनकी सोशल मीडिया पर बातें करना हो तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं जैसे मतलब बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, इनके खिलाड़ी बहुत बड़े सुपरस्टार हों, लेकिन इनके खिलाड़ी जिस तरीके से अपने घरों में एक्सपोज होते हैं पूरी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए एक ही सबक है कि अगर वो 21 तारीख तक डेडलाइन के पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को जवाब नहीं देती है तो आईसीसी पूरी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आउट करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगी। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।